हाय गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट्स इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि आपकी बुक के इंग्लिश की 6 सेमेस्टर की इसी के पीछे दिया गया है ग्रामर के सीरीज़ का। ठीक है, तो ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेस 5 नंबर का होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपकी ग्रामर में है वो भी 5 नंबर का आएगा और प्रेसिस राइटिंग आपका आएगा 10 नंबर का आएगा। तो आपके लिए ग्रामर में मार्क्स लेना आसान हो जाता है। ओके, आप प्लीज़ इसे प्रैक्टिस कीजिए एज मच एज यू कैन डू इट सो दैट यू कैन अटैम्प्ट द एग्ज़ाम ईजली। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं ई मैट से। ई मैट का मतलब क्या होता है? एम, निशाना बांधना या निशाना लगाना। द हंटर एम्ड एट द बर्ड। हंटर यानी कि शिकारी, बर्ड यानी कि पक्षी, एम्ड एट यानी कि निशाना। एक शिकारी ने एक पक्षी पर निशाना बांधा। द हंटर एम्ड एट द बर्ड। अब ये पेंसिल है, मैं इस पेंसिल पर निशाना लगाती हूँ। लग गया निशाना। आई एम्ड एट द पेंसिल। मैंने पेंसिल पे निशाना बांधा। आई एम्ड एट द पेंसिल। राइट, तो आपको इसका मतलब समझ आ गया। आप सेंटेंस खुद भी बना सकते हैं। माई फादर एम्ड एट द क्रो। मेरे पापा ने एक कौवे पे निशाना बांधा। माई फादर एम्ड एट द क्रो। ठीक है, हम बात करते हैं आस्क फॉर। आस्क फॉर यानी कि मांगना। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे मांगा। फॉर हेल्प, मदद। ही आस्क्ड मी फॉर हेल्प, उसने मुझसे मदद मांगा। अब पेंसिल को मांगना है, कैसे मांगोगे? कैन यू आस्क हिम फॉर पेंसिल? क्या आप उससे पेंसिल मांग सकते हो? कैन यू आस्क हिम फॉर 1 ग्लास वाटर? क्या आप उससे 1 ग्लास पानी का मांग सकते हो? तो ऐसे सेंटेंस आप खुद बना सकते हो। अटेंड ऑन का मतलब होता है देखभाल करना। मान लीजिए कि मैं खुद की देखभाल कर रही हूँ, तो आप कैसे बनाओगे? आई एम अटेंडिंग ऑन माई सेल्फ। या आप अपने पापा की देखभाल कर रहे हो, फैमिली की देखभाल कर रहे हो। आई एम अटेंडिंग ऑन माई फैमिली बिकॉज, क्योंकि माई फैमिली इज़ नॉट फाइन, क्योंकि मेरी परिवार ठीक नहीं है। या आई एम अटेंडिंग ऑन माई फादर बिकॉज माई फादर इज़ नॉट वेल। मैं अपने पापा का देखभाल कर रही हूँ क्योंकि मेरे पिता ठीक नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं 3 नर्सेस आर अटेंडिंग ऑन दिस पेशेंट्स। 3 जो नर्स है देखभाल कर रही है एक पेशेंट्स का। अटेंड टू का मतलब होता है ध्यान देना। कैन यू अटेंड टू वट आई एम सेइंग? क्या आप ध्यान दे सकते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ? अटेंड टू वट द टीचर इज सेइंग। ध्यान दीजिए क्या एक अध्यापिका बोल रही है। अटेंड टू वट द मदर इज सेइंग। प्लीज़ ध्यान दीजिए आपकी मम्मी या एक मदर क्या बोल रही है। बैक डाउन यानी कि दावा छोड़ना। बैक डाउन यानी कि किसी पोजीशन से हट जाना। ही हैज़ बैक डाउन फ्रॉम द पोजीशन ही टुक लास्ट वीक। जो उसने लास्ट वीक पोजीशन लिया था, मान लीजिए प्रधानमंत्री का पोजीशन लिया था, अब वो उससे हट चुका है, मतलब बैक डाउन हो चुका है। ही हैज़ बैक डाउन फ्रॉम द पोजीशन विच ही टुक लास्ट वीक। ठीक है, नेक्स्ट है बैकअप। बैकअप मतलब होता है सहयोग देना। सहयोग देना आप कैसे कह सकते हैं कि क्या आप मेरी पढ़ाई में मदद कर सकते हैं? कैन यू बैकअप इन माई स्टडी? यहाँ लिखा है विल यू बैक मी अप इन द मीटिंग? क्या आप मीटिंग में मेरी सहायता दे सकते हैं? ठीक है, सहयोग देना। क्या आप मेरी आप सेंटेंस बना सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू बैकअप मी? बियर अवे होता है जीतना। आप कुछ भी जीतते हैं, मान लीजिए आपने एक ट्रॉफी जीती, आप बोलोगे आई बोर अवे अ ट्रॉफी। या आपने प्राइसेस जीता, आई बोर अवे मैनी प्राइसेस। तो बियर अवे है लेकिन आपने जीत लिया ऑलरेडी, या तो जीत लिया तो बोर अवे। ही बोर अवे मैनी प्राइसेस ऑन द स्पोर्ट्स डे। उसने स्पोर्ट्स डे पे बहुत सारी प्राइसेस जीती। या जीतूँगा, अब आपको बोला है कि मैं प्राइसेस जीतूँगा। आई विल बेयर अवे मैनी प्राइसेस इन द स्पोर्ट्स डे।
ठीक है। बेयर डाउन का मतलब होता है हरा देना, बेयर डाउन हरा देना। आर आर्मी बोर डाउन द एनिमी, हमारे आर्मी ने दुश्मनों को हरा दिया। या मैं जो है तुम्हें लूडो में हरा दूंगा। आई विल बेयर डाउन इन द लूडो गेम, मैं तुम्हें लूडो में हरा दूंगा या मैं तुम्हें क्रिकेट में हरा दूंगा। आई विल बेयर डाउन इन द क्रिकेट। बेयर आउट यानी कि हामी भरना, हामी लाना। ही विल बेयर आउट व्हाट आई हैव सेड, वो हामी लाएगा जो मैंने कहा है। या मेरी मम्मी जो भी कहेगी मैं उसमें हामी लाऊंगा। वट एवर माई मदर विल से आई विल बेयर आउट, आई विल बेयर आउट वट एवर माई मदर विल से। बेयर अप उत्साह बनाए रखना। ही बोर अप वेल अगेंस्ट ऑल द मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून होने के बाद भी उसने जो है उत्साह बनाए रखा। ठीक है। बुरी हालत या बैड कंडीशन में भी मैंने उत्साह बना रखा। इन अ बैड सिचुएशन आई बेयर अप। ठीक है। आफ्टर फाइटिंग विद माई फैमिली, अपने परिवार से लड़ने के बाद भी उसने उत्साह बना रखा। ही बेयर अप वेल। ठीक है। बेयर विद यानी कि सहन करना, कि मैं जो है अपना इंसल्ट नहीं सहन कर सकता। आई कांट बेयर विद दिस इंसल्ट, आई कांट बेयर विद दिस इंसल्ट। या मैं उसका इंसल्ट नहीं सहन कर सकता। आई कांट बेयर हिज इंसल्ट। ठीक है। ब्लो आउट यानी कि फूंक मार कर बुझाना। ब्लो आउट द कैंडल प्लीज़, प्लीज़ मोमबत्ती को फूंक मार कर बुझा दो। या आई हैव टू ब्लो अप द कैंडल्स बिकॉज इट्स माई बर्थडे, मुझे मोमबत्ती को फूंक मार कर बुझाना होगा क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। इट्स माई बर्थडे टुडे, सो आई हैव टू ब्लो अप द कैंडल्स। ब्लो अप उड़ा देना, ये ब्लो आउट था, सॉरी। ब्लो, आई हैव टू ब्लो आउट द कैंडल्स बिकॉज इट्स माई बर्थडे टुडे। ब्लो अप यानी कि उड़ा देना। द ब्रिज वॉज ब्लोन अप बाय द एनिमी, दुश्मनों ने ब्रिज को उड़ा दिया गया, दुश्मनों के द्वारा ब्रिज को उड़ा दिया गया। और आप बना सकते हैं आई विल बेयर अप, आई विल बेयर अप दिस डुप्लीकेट हेलीकॉप्टर। ठीक है। मैं इस डुप्लीकेट हेलीकॉप्टर को उड़ा दूंगा। आई विल बेयर अप दिस डुप्लीकेट हेलीकॉप्टर। ब्रेक डाउन बिगड़ जाना, ख़राब हो जाना। हिज हेल्थ ब्रोक डाउन ड्यू टू ओवरवर्क, ज़्यादा काम करने की वजह से उसकी हेल्थ बिगड़ गई। या आप कह सकते हैं कि मेरी हेल्थ बिगड़ गई ज़्यादा काम करने की वजह से। माई हेल्थ ब्रोक डाउन ड्यू टू ओवरवर्क। ब्रेक इनटू सेंध लगाना। अ थीफ ब्रोक इनटू माई हाउस एट नाइट। ब्रेक लूज खुल जाना, जैसे कि द डॉग हैज़ ब्रोकन लूज, डॉग जो है वो खुल गया है। ब्रेक ओपन दम लगाकर खोलना, एक चोर ने डब्बे को दम लगाकर खोला। द थीफ ब्रोक ओपन द बॉक्स। ब्रेक आउट युद्ध बीमारी आदि का छिड़ना। ब्रेक आउट का मतलब होता है कि युद्ध ज़्यादा फैल रही हो या बीमारी फैल रही हो या कोई और चीज़ ज़्यादा छिड़ गई हो, उसको क्या कहते हैं, बेयर आउट। सेंटेंस मेकिंग देखते हैं। वार हैज़ ब्रोकन आउट, युद्ध का छिड़ गया है, युद्ध स्टार्ट हो गया है। ब्रेकअप यानी कि बंद हो जाना, काम बंद कर देना। द स्कूल ब्रोकअप फॉर द विंटर हॉलीडेज, सर्दी की छुट्टियों में स्कूल जो है बंद हो गया। या द हॉस्पिटल ब्रोक अप इन एमरजेंसी, एमरजेंसी में हॉस्पिटल बंद हो गया है। ब्रेक विद यानी कि संबंध तोड़ना। आई हैव ब्रोकन विद माई सेल्फिश फ्रेंड्स, मैंने अपने स्वार्थी दोस्त के साथ नाता तोड़ दिया है। या बना सकते हैं आई ब्रेक विद माई कज़न बिकॉज ऑफ हिज अग्रेसिव नेचर, मैंने अपने कज़न के साथ संबंध तोड़ दिया क्योंकि उसके गुस्से नेचर के कारण। ब्रिंग आउट कारण बनना। गैम्बलिंग ब्रोथ अबाउट हिज रूइन, जो जुआ है उसकी बर्बादी का कारण बना है। ठीक है। गैम्बलिंग ब्रोथ अबाउट हिज रूइन। ब्रिंग फोर्थ पैदा करना। दिस प्लांट ब्रिंग फोर्थ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये जो प्लांट्स है इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स पैदा किए हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है दलील के लिए पेश करना। कैन यू ब्रिंग फॉरवर्ड प्रूफ ऑफ व्हाट यू से, क्या आप प्रूफ पेश कर सकते हैं जो भी आपने कहा है।
ब्रिंग इन का मतलब होता है प्रचलित करना। अ न्यू फैशन हैज़ बीन ब्रोड इन दिस विंटर, एक नया फैशन प्रचलित हुआ है इस ठंडी में। या अ न्यू फैशन हैज़ बीन ब्रोड इन दिस समर, एक नया फैशन प्रचलन हुआ है इस गर्मी में। ठीक है। आई लाइक न्यू फैशन विच हैज़ बीन ब्रिंग इन नाउ डेज। आप ऐसे सेंटेंस खुद भी बना सकते हैं, अगर आप ट्राई करेंगे तो आप मेक श्योर आप बना ही लेंगे। ठीक है। अगला देखते हैं हम। ब्रिंग आउट साफ साफ कहना। ब्रिंग आउट द मेन आइडियाज ऑफ द पोएम, पोएम्स की जो मेन आइडियाज़ है उसको स्पष्ट करना तो होता है ब्रिंग आउट द मेन आइडियाज ऑफ द पोएम। ब्रिंग आउट योर आइडियाज़ वट एवर इज़ कमिंग इन योर माइंड। ठीक है। ब्रिंग राउंड सहमत करना। आई ब्रोट हिम राउंड टू माई व्यूज़। मैंने जो है अपने जो भी मेरा व्यूज़ था उसमें इसको सहमत किया। आई ब्रोट हिम, उससे सहमत कराया। ब्रिंग अंडर कुचलना। द रैबल्स वर क्विकली ब्रोथ अंडर। ब्रिंग अप पालन पोषण करना। पेरेंट्स ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन विद लव एंड अफेक्शन। जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चे का पालन पोषण प्यार से करते हैं, लगाव से करते हैं। बर्न टू द ग्राउंड, जलकर नष्ट होना या ग्राउंड पर नष्ट हो जाना, ग्राउंड पर जल जाना। द होल बिल्डिंग वॉज बर्न टू द ग्राउंड, पूरी जो बिल्डिंग थी वो ग्राउंड पर जल गई, जल के भस्म हो गई, नष्ट हो गई। कॉल फॉर, मांग करना। द ओकेशन कॉल फ्रॉम फॉर प्रम्पोर्ट एक्शन, जो ओकेशन था उसने प्रॉम्प्ट एक्शन की मांग करी। कॉल फोर्थ मतलब पैदा करके इस्तेमाल करना। यू विल हैव टू कॉल फोर्थ ऑल योर एनर्जी, आपको आपकी सारी एनर्जी जो है उसको यूज़ करनी पड़ेगी। कॉल इन मतलब बुला कर लाना। कॉल इन द डॉक्टर प्लीज़, प्लीज़ डॉक्टर को बुला कर लाओ। कॉल इन द नर्स प्लीज़, प्लीज़ नर्स को बुला कर लाओ। ठीक है। कैन यू कॉल इन माई मदर, क्या आप मेरी मम्मी को बुला सकते हो। कैन यू कॉल इन माई मदर, तो आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हो। कॉल ऑफ समाप्त करना, वापस लेना। द स्ट्राइक हैज़ बिन कॉल्ड ऑफ, स्ट्राइक यानी कि हड़ताल जो है समाप्त हो गया है। कॉल ऑन मतलब किसी को उसके घर मिलने जाना। आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड दिस मॉर्निंग, मैं अपने फ्रेंड के घर सुबह मिलने गया। आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड दिस मॉर्निंग। कॉल ओवर यानी कि पुकारना। द टीचर कॉल्ड ओवर आर नेम्स फ्रॉम द रजिस्टर, हमारी जो टीचर है आपको पता है रजिस्टर से कैसे नाम से पुकारती है, तो एक टीचर ने हर नाम से बुलाया रजिस्टर से देखकर। कॉल अप यानी कि याद करना। आई ऑफन कॉल अप सीन ऑफ माई चाइल्डहुड, मैं अक्सर जो है अपने बचपन की सीन्स को याद करता हूँ। कैरी ऑन यानी कि चलना। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी ऑन आर कन्वर्सेशन एट दिस नॉइसी प्लेसेस, मतलब इस आवाज़ भरी जगह पर अपना कन्वर्सेशन जारी रखना मुश्किल हो जाता है। या बना सकते जो कैरी ऑन योर कन्वर्सेशन आई कम बैक, आप अपना जो भी वार्तालाप है उसे जारी रखिए, मैं अभी वापस आता हूँ। कैरी ऑन यानी कि जारी रखना या चलना। कैरी ऑन विद जारी रखना। अच्छा, कैरी ऑन यानी कि चलना, कैरी ऑन विद जारी रखना। कैरी ऑन विद योर वर्क प्लीज़, आप अपने काम को जारी रखें। कैरी ऑन विद योर वर्क आई कम बैक, अपने काम को जारी रखिए, मैं आता हूँ वापस। कैरी आउट यानी कि पालन करना। माई ऑर्डर्स मस्ट बी कैरीड आउट, मेरी जो भी ऑर्डर है उसे पालन करना ज़रूरी है। कैरी थ्रू पूरा करना। हैविंग मेड अ प्रॉमिस यू मस्ट कैरी इट थ्रू, जो भी आपने प्रॉमिस किए हैं, बनाए हैं प्रॉमिस, आपको उसे पूरा करना चाहिए। कम अबाउट घटित होना। आई डोंट नो वट हाउ इट कम अबाउट, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। कम आफ्टर पीछा करना। द फार्मर केम आफ्टर द इंट्रोड्यूसर्स विद द बिग स्टिक। कम बाय यानी कि प्राप्त करना। जॉब्स आर हार्ड टू कम बाय, जॉब्स को प्राप्त करना बहुत ज़्यादा हार्ड है, मुश्किल है। कम डाउन, प्राइसेस हैव कम डाउन नाउ, कम होना, कम डाउन यानी कि कम होना, जो प्राइसेस है कम हो चुकी हैं इन दिनों। कम डाउन अपन यानी कि बुरी तरह झिड़कना। द हेडमास्टर कम डाउन अपन द बॉय हू हैड स्टोलन माई पेन, जिस लड़के ने मेरा पेन चुराया था हेडमास्टर ने उस पर बहुत तरह झिड़का यानी कि चिल्लाया, उसके ऊपर डांटा उसको। कम इंटू यानी कि प्रवेश करना। द चाइल्ड केम इंटू माई रूम एंड स्पोल्ड माई बुक्स, जो चिल्ड्रन है वो मेरे रूम में आए, उन्होंने प्रवेश किया और मेरी बुक्स को ख़राब कर दिया, स्पॉइल कर दिया।
कम नियर यानी कि पास आना, डोंट ट्राई टू कम नियर मी, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, डोंट ट्राई टू कम नियर मी। कम ऑफ किसी घटना का होना, हिज मैरिज कम ऑफ नेक्स्ट मंडे, उसकी शादी जो है उसकी घटना कब होगी, अगली सुबह। कम आउट पता चलना, द ट्रूथ विल एट लास्ट कम आउट, जो सच है उसका तो पता लग ही जाएगा। कम राउंड विचार बदलना, ही विल नेवर कम राउंड टू आर वे ऑफ थिंकिंग, जिस तरह हम सोचते हैं वो कभी भी अपना विचार नहीं बदल सकता उसी प्रकार। कम टू वन सेल्फ, होश में आना, द ओल्ड मैन फेल डाउन एंड डिड नॉट कम टू हिमसेल्फ फॉर एन आवर, मतलब एक आदमी जो है वो गिर गया और 1 घंटे तक वो होश में नहीं आया। कम ट्रू यानी कि सत्य सिद्ध होना, योर प्रोपेसी हैज़ कम ट्रू, आपकी जो भी प्रोपेसी थी वो सत्य सिद्ध हुई। कम अपन छा जाना, फेयर केम अपन एज वी एंटर द एग्जामिनेशन, हो जब भी एग्जामिनेशन में हम गए हमारी जो डर थी वो आगे छा गई। क्रो ओवर बगले बजाना, डोंट क्रो ओवर एन अनसक्सेसफुल रिवल। क्राई डाउन मूल्य कम करना, इट इज़ अ बैड हैबिट टू क्राई डाउन द अचीवमेंट ऑफ अदर्स, अगर किसी को अचीवमेंट मिली है उसका मूल्य कम करना ये एक गंदी आदत है। क्राई टू प्रार्थना करना, वी क्राई टू हेवन फॉर मर्सी, हमने जो है प्रार्थना की एक चमत्कार के लिए। क्राई अप बहुत प्रशंसा करना, ही इज़ इन द हैबिट ऑफ क्राइंग अप हिज चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों की प्रशंसा करने की आदत है इसको। कट डाउन कम करना, यू मस्ट कट डाउन योर एक्सपेंडिचर, आपको जो अपना खर्चा उसे कम कर देना चाहिए। कट ऑफ यानी कि काट कर रोकना, द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हैज़ बिन कट ऑफ। कट आउट काट के बनाना, अ पाथ वॉज कट आउट थ्रू द जंगल। कट शॉर्ट यानी कि घटाना, हिज लाइफ वॉज कट शॉर्ट बाय इलनेस, उसकी जो ज़िंदगी है वो घट गई क्योंकि इसकी बीमारी की वजह से। तो गाइस इस वीडियो में हमने करे हैं ABC के कुछ पॉइंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे DEFG। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको और वीडियोस देखना है प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें, प्रेसिस राइटिंग के भी, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी। और प्लीज़ एक वीडियो बनाइए, इसके लिए आप मोटिवेशन दीजिए, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।